औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है 2026 के लिए वो आ गई है स्टूडेंट। अभी बुक तो मार्केट में नहीं आई। चलें ये मोबाइल से हम देख रहे हैं और इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पढ़ेंगे। नहायत ही ईजी बुक है। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले एक वैल्यू उसको याद रख ले। अगर आपके पास अयोटा स्केयर आ जाए, अयोटा स्केयर की वैल्यू आपने याद रखनी है। अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है? माइनस। ये याद रख लिया आप। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 एंड अयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट। तो ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है? -1 है। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई में इसी को ही बार बार यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ये वैल्यू यूज़ करने की। तो सबसे पहला पार्ट है अयोटा की पावर 5 है। अयोटा कितने हमारे पास है? 5 टाइम है। अयोटा जो है 5 टाइम है। हमें जो वैल्यू आती है वो अयोटा स्क्वेयर की आती है, अयोटा की 2 की आती है। तो हमने अयोटा 5 को लिखना है अयोटा 2 की पावर 2, यानी अयोटा स्क्वेयर तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद अयोटा 2 लिखने के बाद 2 का टेबल बोलना है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें अयोटा स्क्वेयर की पावर 2, 2 2 का 4 और एक ये अयोटा, फिर 5 अयोटा हो जाएंगे। तो अयोटा स्क्वेयर की क्या वैल्यू है? -1 है। अयोटा स्क्वेयर की क्या वैल्यू है? -1 है और मल्टीप्लाई अयोटा। पावर इवन है, पावर 2 है तो माइनस कैंसल। तो 1 का स्क्वेयर दबाएंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई भी अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा आता है। ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का। इसी का सेकंड पार्ट है, सेम इसी तरह है, एज इट है। अयोटा की पावर 16 है। अयोटा अब हमारे पास 16 टाइम है। अयोटा 16 मरतबा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 की जगह योटा की 2। 2 तो लिखना है, 2 कितने बार 16 होता है? 2 8 बार 16 होता है। तो योटा स्केयर की जगह -1, तो पावर 8 है। पावर इवन है तो माइनस कैंसल। तो 1 को 8 टाइम लिखें तो 1 ही आता है। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है हमारे पास। थर्ड वाला पार्ट है माइनस अयोटा की होल पावर -19 है। तो ये नाइन्थ में आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। अगर किसी भी वैल्यू की पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आएगा अयोटा की -3 आएगी तो हम इसको लिखेंगे 1 अयोटा की पावर 3। ऊपर माइनस के तो नीचे आके प्लस की हो जाएगी। तो सेम यही है, माइनस अयोटा की पावर -19 है। तो ये -19 को हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस अयोटा की पावर 19। ये ऊपर माइनस का 19 था तो नीचे आके +19 हो जाएगा। ऊपर वाला 1 एज इट। अब इस अयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है, -1 है। तो मैंने -1 की पावर 19 अलहदा कर दिया और अयोटा के ऊपर 19 को अलहदा कर दिया है। अब ऊपर वाला 1 तो एज इट ही आएगा। ऊपर वाला जो 1 है वो एज इट ही है। तो ये -1 को 19 टाइम आपने लिखना है। -1 को जब 19 टाइम लिखेंगे ना तो वो -1 ही आएगा। -1 को 19 मरतबा लिखेंगे तो -1 आएगा। तो वो माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा साथ। तो अयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2। 2 का टेबल बोले जिससे 19 तक हो। तो 2 9 का 18, 18 बन गए और मल्टीप्लाई अयोटा। तो ये -1 एज इट। अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है? -1 ऊपर पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा -1 एज इट। अब -1 को 9 टाइम लिखें, -1 को 9 टाइम लिखेंगे ना तो -1 ही आएगा और साथ मल्टीप्लाई अयोटा। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर वाला 1 एज इट। नीचे अयोटा को करें 1 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारे पास? ये अयोटा ही आएगा। दोबारा सुन लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऊपर वाला 1 एज इट। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा। अब बटे के नीचे अयोटा नहीं आता है, ये याद रखिएगा। बटे के नीचे कभी भी अयोटा नहीं आता। तो हम बटे के नीचे से अयोटा को ख़त्म करेंगे। तो बटे के नीचे से अयोटा को ख़त्म करने का मेथड है रैशनलाइज, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो अयोटा वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रैशनलाइज करें अयोटा को ऊपर नीचे। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा आएगा। फिर अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्क्वायर आएगा। ऊपर वाला अयोटा एज इट। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी।
तो बटे के नीचे -1 ही लिखते, माइनस इस अयोटा के साथ चला जाएगा और नीचे 1 नहीं लिखेंगे। ये हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है हमारे पास 27 अयोटा की -26। तो स्टूडेंट ये भी वैसे है, नेगेटिव पावर आ गई, इसको पॉजिटिव करेंगे। अयोटा की पावर -26 है तो ये 27 एज इट, अयोटा की -26 है तो नीचे आके +26 हो जाएगी, ऊपर वाला 27 एज इट। अब अयोटा 26 की जगह पे हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर अयोटा की 2 की पावर 13, 213 का 213 बार फिर कितना हो जाएगा 26 ही आ जाएगा, ऊपर वाला 27 एज इट, नीचे योटा स्केयर की जगह क्या लगाएंगे -1, ऊपर पावर 13, ऊपर वाला 27 एज इट। -1 को 13 टाइम लिखें, -1 को 13 दफा लिखेंगे तो क्या आएगा -1। अब ये जो माइनस है ये नीचे नहीं लगाएंगे, ये 27 के साथ आएगा और नीचे 1 नहीं लिखते। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है उसका ये वाला आंसर है। नेक्स्ट इसी का अगर आप देखें 5 वाला पार्ट, तो 5 वाला क्या है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5 है। तो सेम उसी तरह काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। अब अयोटा 11 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा 2 की पावर 5, 2 5 का 10 और मल्टीप्लाई अयोटा 11 प्लस अयोटा 5 को मैं लिखूंगा अयोटा स्केयर की का स्केयर, अयोटा 2 की 2 मल्टीप्लाई अयोटा 2 का 4 और मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर की जगह -1 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा। -1 को 5 टाइम लिखें, -1 को 5 दफ़ा लिखें तो -1 आएगा और मल्टीप्लाई अयोटा प्लस पावर इवन है, पावर 2 है तो माइनस कैंसिल, 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा को -1 के साथ करें मल्टीप्लाई, अयोटा को -1 से करें तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा को 1 से करें तो अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 0। ये है 5 वाला आपका पार्ट। नेक्स्ट इसी का देखिए 6 वाला पार्ट, तो 6 वाला क्या है हमारे पास वो देख लें ज़रा। 6 वाला पार्ट वो है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा सारे का होल स्क्वायर है। तो अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं अयोटा 2 मल्टीप्लाई अयोटा की 2, यानी अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, या जब पीछे जैसे लिख रहे थे अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा 3 की जगह हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस अयोटा। सिंपल क्या किया है, जहां जहां भी अयोटा था क्या लगा दिया, उसकी वैल्यू -1 लगा दी है। अब इस -1 को -1 से करें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 1 प्लस माइनस माइनस और 1 को करें अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस अयोटा। तो ये वाला अयोटा इस अयोटा से कैंसिल, ये 1 इस 1 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया है 0। तो 0 का स्क्वायर दबाएं तो क्या आता है 0 ही आता है। नेक्स्ट इसका देखें 7 वाला पार्ट है, नेक्स्ट इसका जो है ना वो 7 वाला पार्ट है, उसको देख लें ज़रा गौर से। तो 7 वाला पार्ट है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 की होल पावर -5। तो स्टूडेंट सेम वही आ गया है, नेगेटिव पावर आ गई है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने का ये बटे वाली है, नीचे वाली ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे जाएगी, तो ये माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी। अब अयोटा की 5 है तो 5 का कितना होगा 25, अयोटा की 8 है 8 5 का कितना हो गया 40 हो गया। अब अयोटा 25 को हम लिख सकते हैं, अयोटा जो 25 है ना इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 12, 12 बार 24 और मल्टीप्लाई अयोटा। नीचे अयोटा 40 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 20, 220 का 40। तो ऊपर अयोटा स्केयर की जगह पे अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा लें, -1 ऊपर पावर 12 मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 20। इसको मजीद सॉल्व करें, पावर 12 है इवन है तो माइनस कैंसिल, 1 को 12 दफ़ा लिखें, 1 को 12 दफ़ा लिखें तो 1 आता है मल्टीप्लाई अयोटा ओवर पावर 20 है इवन है तो माइनस कैंसिल, 1 को 20 टाइम लिख लें तो फिर 1 बन जाएगा। तो ये 1 1 से कैंसिल तो क्या बच गया अयोटा, 1 1 से कैंसिल तो क्या आ जाता है अयोटा। ये हमारा है 7 वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29।
तो स्टूडेंट नाइन्थ में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो एक बेस, इन दोनों अयोटा की जगह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बेस है, इन दोनों अयोटा की जगह एक अयोटा लिख लें। पावर जमा करें 13 प्लस 29, तो अयोटा एज इट 13 में 29 जमा करें तो 42 अयोटा एज इट। तो 42 को हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे अयोटा स्केयर में, तो अयोटा स्केयर की पावर 21, 42 है ना, तो अयोटा 2 की पावर 21, 2 21 का फिर 42, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है और ऊपर 21, तो -1 को 20 टाइम राइट करें, -1 को 21 दफ़ा लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, -21 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके ऑल पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 1.1 ही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन दी टर्म ऑफ अयोटा। अब हमने अयोटा की टर्म में राइट करना है स्टूडेंट, हमने जो अपना आंसर है उसको अयोटा में लेके आना है, अयोटा फॉर्म में। अयोटा फॉर्म ये होती है, इसको ज़रा देख ले, अयोटा फॉर्म क्या है, a + b अयोटा, इसको बोलते हैं अयोटा की फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, अयोटा की फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस स्केयर रूट -4 है, तो ये माइनस जो है ना इसकी जगह अयोटा आना है, तो 2 एज इट प्लस, अब 4 है स्केयर रूट एज इट, 4 को मैं लिख सकता हूँ, -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4, तो अगर -1 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 4 1 का 4 और फिर क्या आ जाएगा, -4 ही आएगा। तो क्या किया है, 2 एज इट प्लस स्केयर रूट भी एज इट, -4 को क्या लिखा है, -1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 एज इट प्लस -1 किसकी वैल्यू थी, ये हमने पढ़ा है, -1 किसकी वैल्यू थी, योटा स्केयर की। अगर हम योटा स्केयर की जगह -1 लगा सकते हैं तो -1 की जगह योटा स्केयर भी लगाएंगे। तो ये 2 एज इट प्लस -4 को क्या लिखा, -1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 एज इट, -1 की जगह योटा स्केयर मल्टीप्लाई 4 की जगह 2 का स्केयर, तो ये 2 एज इट प्लस स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है 2 और अयोटा, तो मैंने इसको 2 और अयोटा लिख दिया, ये हमारा अयोटा फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट है, ये उसका पार्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला पार्ट देखें, तो क्या है, 3 माइनस स्केयर रूट -7 है, 3 माइनस स्केयर रूट -7, तो सेम इसी तरह 3 एज इट माइनस एज इट, -7 को हम राइट कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 7, -7 को क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 3 एज इट माइनस अंडर रूट, -1 किसकी वैल्यू है, अयोटा स्केयर की, -1 की जगह पे अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई 7, 3 एज इट स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, बट 7 स्केयर रूट के अंदर ही है, तो 7 का स्केयर रूट वैसे ही स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो अयोटा बाहर आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट देखें इसी का थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला क्या है वो देख लें। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 2/5 प्लस स्केयर रूट -16/5, तो सेम ऊपर वाले की ही तरह है बिल्कुल, तो 2/5 तो एज इट चलता रहेगा, 2/5 एज इट है, बस इस -16 को सॉल्व करना है, स्केयर रूट एज इट, -16 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये नीचे वाला 5 एज इट, -1 की जगह क्या लिख दिया, योटा स्केयर मल्टीप्लाई 16 किसका स्केयर है, 4 का स्केयर है, ये 2/5 एज इट, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है 4 और अयोटा, तो 4 अयोटा और नीचे क्या है, 5 है। ये इसका थर्ड वाला पार्ट है। नेक्स्ट इसका देखें फोर्थ वाला पार्ट, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास, √2 स्केयर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3 है, तो ये √2 एज इट चलता रहेगा, ये एज इट ही आएगा, इसको चेंज करेंगे, स्केयर रूट -3 को हमने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाई 3, अंडर रूट -1 की जगह, इस -1 की जगह योटा स्केयर और मल्टीप्लाई 3, अंडर रूट एज इट √2, ये 3 का अंडर रूट भी एज इट, बट स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो योटा बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, योटा को पहले लिख ले और अंडर रूट 3 को बाद, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट देखें इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x और y को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + 5 + y - 3
इंटू अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। तो हमने इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा की इक्वल और अयोटा वाली को अयोटा वाली की इक्वल। यहाँ पे देखें विदाउट अयोटा क्या है 2x प्लस 5, वहाँ से देखें तो अयोटा के बगैर क्या है 1, यानी यहाँ से 1 लेना, यहाँ से 2x प्लस 5, इसको कंपेयर कर दिया हमने कंपैरिजन। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, फिर y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा, तो अयोटा से कैंसिल, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, कैसे किया है, पहली को पहली की इक्वल, दूसरी को दूसरी की इक्वल, कंपैरिजन किया, कंपेयर कर दिया। तो ये 2x एज इट 5 इधर प्लस के इधर आके माइनस का 1 में से 5 निकाले -4, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, -4 को 2 पे डिवाइड करें तो -2, हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। इसी तरह y की निकालेंगे, y एज इट 3 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, 2 में 3 जमा करें तो 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5। इसी का सेकंड वाला पार्ट देख लें। अब सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। तो सेम ये पहले की ही तरह है, कंपेयर कर लें, विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा की इक्वल और अयोटा वाली को अयोटा वाली की इक्वल। इधर से देखें अयोटा के बगैर क्या है 3x प्लस 2 और उधर से क्या है 5, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, फिर अयोटा वाली को अयोटा वाली की इक्वल। तो अयोटा वाली कैसे किया, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, -4 होगा प्लस y होगा और इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि अयोटा तो अयोटा से कैंसिल, विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा की इक्वल, अयोटा वाली को अयोटा वाली की इक्वल, कंपेयर किया है, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व कर ले, 3x एज इट 5 भी एज इट, 2 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे माइनस का, 5 में से 2 निकालें तो 3, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे डिवाइड, 3 3 से कैंसिल तो 1। यहाँ से भी सॉल्व करें, y एज इट इज इक्वल टू 3 भी एज इट, 4 इधर नेगेटिव है माइनस का तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो 3 में 4 जमा करें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है जी, ये लॉन्ग के लिए है, ये शॉर्ट नहीं, अब ये लॉन्ग आ गया है। 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा है। तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, x को करें 2 से तो 2x, x को करें अयोटा से अयोटा x प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से तो y को 2 अयोटा से तो -2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब विदाउट अयोटा वाली लिखे यहाँ से तो 2x है और प्लस y है, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस y, और अयोटा वाली अयोटा x और -2y अयोटा लिख दिया, यानी अयोटा के बगैर कौन कौन सी है 2x प्लस वाई है, और अयोटा वाली कौन सी है अयोटा x और -2y अयोटा। अब ये तो 2x प्लस वाई है एज इट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है अयोटा, अयोटा बाहर कॉमन ले लें इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा की इक्वल, इधर से देखें तो अयोटा के बगैर क्या है 2x प्लस वाई और उधर से क्या है 3, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। अब अयोटा वाली क्या कौन सी है x -2y और इधर से अयोटा वाली क्या है 4, तो x -2y इज इक्वल टू 4, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया, कंपेयर कर दिया है, तो ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब करना क्या है, आपने देखना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखें, यहाँ तो x इक्वल होने चाहिए या फिर y इक्वल होने चाहिए, तो मैं इसके y इक्वल करूंगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 2y है तो यहाँ भी 2y बनेगा, इस 2 को 2x से करें मल्टीप्लाई 4x, 2 को y से करें मल्टीप्लाई 2y और 2 को 3 से करें तो 6, इक्वेशन 3 आ गई है। अब इक्वेशन 3 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें तो देखें क्या सेम आ गया, इसमें भी 2y है इसमें भी 2y है, बट ये 2y प्लस का ये माइनस का है, तो इक्वेशन 3 को 2 को प्लस करें तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 3 और 2, तो इक्वेशन 3 और 2 को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 3 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास x -2y इज इक्वल टू 4। जब जमा करेंगे तो ये 2y तो 2y से कैंसिल हो जाएगा, ये 2y से, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, 4x में 1x जमा करें तो 5x, 6 में 4 जमा करें तो 10, 10 एज इट 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 10 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 2, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, ऊपर 1 में कर ले, 2 में कर ले, 3 में कर लें, तो लिखना है इसी के नीचे आपने पुट x इज इक्वल टू 2 ये वाला इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2,
तो 2 लिख दिया। इस x की जगह पे क्या लगा दिया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 का 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई एज इट 3 भी एज इट 4 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। तो 3 में से 4 को माइनस कर दें, 3 को में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th वाला पार्ट है, 4 वाला देखें तो वो हमारे पास है 4 वाला पार्ट। वो क्या है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह ही है। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x को करें 1 से मल्टीप्लाई तो x को अयोटा से तो -x अयोटा x प्लस y को 2 से 2y, y को अयोटा से y अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सेम वही है विदाउट अयोटा। देखिए कौन कौन सी है, अयोटा के बगैर कौन सी है, x है और 2y है। अयोटा वाली माइनस x अयोटा x है और प्लस अयोटा y इज इक्वल टू ये x प्लस 2y एज इट। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, तो माइनस भी कॉमन है और अयोटा भी कॉमन है। अयोटा बाहर कॉमन लिया, बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज। ये अयोटा जो है ये कॉमन जा चुका है तो ये प्लस क्या बन गया माइनस इज इक्वल टू। कंपेयर करेंगे पहली को पहली की इक्वल, मतलब विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा की इक्वल, पहली को पहली की इक्वल, दूसरी को दूसरी की इक्वल अयोटा वाली को। तो ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। अब ये देखें योटा वाली माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इस योटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है, -1 है। तो योटा वाली यहाँ से क्या है माइनस एक्स माइनस वाई और उधर से क्या है -1। तो ये माइनस तो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो बचता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई 2। अब इक्वेशन 1 को और 2 को देखें, इक्वेशन 1 और 2 को देखें क्या सेम है उसमें, x सेम है, ये भी प्लस का x है ये भी प्लस का x है। इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें तो लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में से 2 को माइनस करें, पहले 1 लिखें क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, उसके नीचे इक्वेशन 1 लिखे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन जब माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये x तो x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल, 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y, 4 में से 1 निकाल लें तो 3 साइड पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड, 3 से कैंसिल तो 1। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को ना आपने किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, चाहे 1 में कर लें चाहे 2 में कर लें, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी है। तो लिख दिया पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये x एज इट, ये है इक्वेशन 1, x एज इट प्लस 2 और इस y की जगह 1 इज इक्वल टू 4। x एज इट 2 1 का 2 इज इक्वल टू 4, 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 4 में से 2 निकालें तो 2, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला, और ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड की तरह ही है। तो 5 वाला पार्ट है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट आपने ऐसे करना है कि आपने इस लिंक को लाजमी शेयर करना है आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, लाजमी शेयर करें आप लोग, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे नंबर हैं, सबके साथ ये लिंक शेयर करें। तो लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो बिल्कुल आसान है, कंपेयर करेंगे विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा की इक्वल, मतलब ये पहली को पहली की इक्वल और दूसरी को दूसरी की इक्वल। तो यहाँ से देखें क्या है 3x माइनस 1 और इज इक्वल टू 8, यहाँ से क्या है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 अयोटा, तो अयोटा से कैंसिल हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सॉल्व करें 3x एज इट 8 एज इट, 1 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, 8 में 1 जमा करें तो 9, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7 एज इट, 3 इधर नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव, 7 में 3 जमा करें 10, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5। तो प्यारे बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट है। न्यू मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है, अभी बुक तो नहीं आई है लेकिन पहले से स्टार्ट कर दिया ताकि आप अपनी स्टडी जो है उसको बरकरार रखें। जल्दी से आपने पेपर्स आपके ख़त्म होने वाले हैं तो आपने जल्दी से इसको ख़त्म करना है। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।